वेलकम टू एसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी। आप एसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के प्लेलिस्ट में जाकर क्लास वाइज या सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट को चूज़ कर पढ़ाई आसानी से कर सकते हैं। तो आप प्लेलिस्ट के द्वारा भी पढ़ाई करते रहिए। आप एसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग सभी को अच्छे होंगे। और चलिए इस वीडियो में हम लोग फिजिकल साइंस क्लास 10 को देखने जा रहे हैं। आप न्यूमेरिकल्स क्लास 10 का 1 by 1 एक्सरसाइजेस आएंगे, आप देखकर समझिएगा कि कितना इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स फिजिकल साइंस में होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग देख रहे हैं फिजिकल साइंस क्लास 9 हीट एक चैप्टर का न्यूमेरिकल्स को। तो देखिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स या न्यूमेरिकल्स जो हैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं और यही परीक्षा में आते हैं, चाहे समेटिव 3 बोलिए या फिर किसी भी टेस्ट में। इसलिए सही तरह से इन सब क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। देखिए पहला क्वेश्चन है 8.4 जूल कार्य करने पर कितनी कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होगी। आप जानते हैं कार्य और ऊष्मा के बीच में क्या संबंध है, इस रिलेशन को जानते हैं। H = W/J होता है और J का वैल्यू होता है 4.2 जूल पर कैलोरी। तो इसको इस जगह में बैठा दीजिए जो हमने यहाँ पे बैठाया है, H = W/4.2। इसी फॉर्मूला को यूज़ करना है जब भी कार्य को हीट में या हीट को कार्य में जब बदलते हैं, ऊष्मा को कार्य में या कार्य को ऊष्मा में जब बदलते हैं तो इस फॉर्मूला को यूज़ करना है। इस क्वेश्चन में देखिए कार्य दिया गया है 8.4 जूल और ऊष्मा निकालना है। तो हम लोग लिखेंगे वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि H = W/4.2, 8.4 दिया हुआ है उसको 4.2 ने डिवाइड किया, ठीक है। तो यह कितना है, जूल है और यहाँ पे जूल पर कैलोरी है। तो जूल जूल कट गया, पर कैलोरी है वो ऊपर चला गया। देखिए तो यहाँ पे देखिए पॉइंट कट गया, फिर 4284 कट गया है ना। इसका 10 नीचे में आ गया, इसका 10 ऊपर चला गया तो कट गया। तो सीधा समझ लीजिए 4.2 ने 8.4 को काटा तो 2 कैलोरी हो गया। इसी तरह के और भी क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के तौर पे मैं बता रहा हूँ या दे रहा हूँ। इसके आंसर साइड में लिख दिया गया, इसको देखिएगा और समझकर खुद बनाने की कोशिश कीजिएगा। बहुत ही साधारण और आसान क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, 20 कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए कितना कार्य करना होगा। देखिए जो पहले सीखा आपने क्वेश्चन, उसमें सीखा कार्य की मदद से हीट निकालना, कार्य की मदद से ऊष्मा निकालना, और अभी सीखने जा रहे हैं ऊष्मा की मदद से कार्य निकालना। आप देखिए W = JH होता है सूत्र के तहत ही, या H = W/J होता है। J का वैल्यू 4.2 जूल पर कैलोरी होता है। आप क्वेश्चन को देख कर लिख लिए ऊष्मा H = 20 कैलोरी, तो कार्य W = ? हम जानते हैं कि लिखिए, आप चाहें तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, गिवन दैट, वी नो दैट, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किया था हमने उसी तरह से। अगर चाहे नहीं हिंदी में लिखना है तो ऐसे लिख लीजिए, दिया गया है हम जानते हैं कि इस तरह से लिखिए, फिर फॉर्मूला को लिख लीजिए। W = 4.2 H का वैल्यू 20 जूल, मल्टीप्लाई किए देखिए 84 हो गया। इसका दशमलव हटाने के बाद नीचे में जो 10 है 10 और यहाँ का 0 कट गया तो 84 जूल बच गया। आपके पास यह 2 क्वेश्चन फिर होमवर्क के तौर पे मैं दिया हूँ, ताकि सिमिलर टाइप क्वेश्चंस को जब आप सीखने के बाद में प्रैक्टिस करेंगे तो उस पर कॉन्फिडेंट लेवल काफ़ी बढ़ जाता है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया होगा। 2 टाइप के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स चैप्टर 6 हीट से हम लोग क्लास 9 का फिजिकल साइंस से सीख लिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है 0 डिग्री तापमान पर 25 ग्राम बर्फ के साथ यदि 10 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर 120 ग्राम जल मिलाया जाए तो कितना बर्फ पिघलेगा। बर्फ की गुप्त ऊष्मा दी गई है 80 कैलोरी पर ग्राम। गुप्त ऊष्मा आप जानते होंगे
1 ग्राम बर्फ को अगर जल में बदलेंगे तो 80 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। अवस्था परिवर्तन में जो ऊष्मा लग रहा है वही है गुप्त ऊष्मा। इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा सही से, ठीक है। तो 0 डिग्री तापक्रम पर 25 ग्राम बर्फ है। अब उसके साथ में जो पानी मिलाया जा रहा है 120 ग्राम, वह है कितना, 10 डिग्री सेल्सियस पे। तो कितना बर्फ पिघलेगा यह निकालना है आपको। देखिए समझिए, मात्रा दिया गया है 120 ग्राम, तापमान में परिवर्तन कितना हो रहा है, देखिए 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस पर आ जाएगा, है ना, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री के अनुसार से। तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री को देखिए, ध्यान में रखिए, उसके हिसाब से टेम्परेचर इस पे ही आके रुक जाएगा, है ना, यहाँ पर। तो डिफरेंस जो होगा उसको लेके हम लोग को चलना पड़ेगा, क्योंकि यह ऊष्मा गेन करेगा और यह ऊष्मा लॉस करेगा। तो चेंज इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा, देखिए 100 डिग्री, यहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस माइनस 10 डिग्री सेल्सियस माइनस किए तो 10 डिग्री सेल्सियस हो गया तापमान में परिवर्तन या तापमान में अंतर। बर्फ़ की विशिष्ट ऊष्मा हम लोग को याद करके रखना होगा। क्वेश्चन में दिया है तो वेल एंड गुड, नहीं दिया है तो आपको याद करके रखना होगा 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो त्यागे की ऊष्मा कितनी हो जाती है, MST फॉर्मूला जानते हैं, मात्रा, विशिष्ट ऊष्मा और चेंज इन टेम्परेचर। तापमान में परिवर्तन को गुना करने से त्यागी गई ऊष्मा या ली गई ऊष्मा निकल आता है। तो आप मात्रा लिख लिए 120 ग्राम, विशिष्ट ऊष्मा लिख लिए 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस और तापमान में अंतर हो गया 10 डिग्री सेल्सियस। तो गुना करेंगे तो देखिए 1200 कैलोरी मिल गया। अब आप जानते हैं कि 80 कैलोरी ऊष्मा देने पर 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 ग्राम बर्फ पिघलता है ना। आप गुप्त ऊष्मा की परिभाषा जानते हैं, बर्फ की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी पर ग्राम होता है। तो इसके अनुसार से ही हम लोग बोल सकते हैं 80 कैलोरी ऊष्मा देने पर 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 ग्राम बर्फ पिघलता है। इसलिए 1 कैलोरी ऊष्मा देने पर 0 डिग्री सेल्सियस पर कितना ग्राम बर्फ पिघलेगा, 1/80। तो 1200 कैलोरी था ऊष्मा, तो 1200 कैलोरी पर कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 1/80 इंटू 1200, इसको काटा तो 15 ग्राम बर्फ आपको पिघला हुआ मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है नंबर 4। इस क्वेश्चन में आपको समझने की ज़रूरत है कि जो टेम्परेचर है, देखिए यहाँ पर -20 डिग्री सेल्सियस पर स्थित 1 किलोग्राम बर्फ को 20 डिग्री सेल्सियस जल में बदलने में कितनी ऊष्मा या कितनी कैलोरी ऊष्मा लगेगी, यह बताना है। आप चाहें तो जब तापमान का अंतर निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर 20 - 20 + 20 में हो जाएगा और ये 40 चेंज इन टेम्परेचर हो जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस। आप उसके बाद में मात्रा और विशिष्ट ऊष्मा को लेकर गुना कर दीजिएगा तो आपके पास में कितना आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 40,000 आ जाएगा, ठीक है, 40,000 कैलोरीज आ गया। उसके बाद में आप याद कीजिए गुप्त ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा को याद करना होगा। गुप्त ऊष्मा, जो बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा होती है 80 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। तो कुल ऊष्मा कितना लग रहा है, 80 कैलोरी कितना है, 1 किलो है तो 1 ग्राम के लिए 80 कैलोरी, तो 100 ग्राम के लिए मतलब 1 किलो के लिए कितना, 80,000 कैलोरी। तो यही 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ से 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ से 0 डिग्री सेल्सियस वाटर, पानी की अवस्था में आने के लिए कितनी ऊष्मा लगेगी, वह ऊष्मा इसमें जुड़ जाएगा, ठीक है, 80,000 कैलोरी जुड़ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे आपके समझने के लिए यहाँ पे इस तरह से दिखा दिया गया। देखिए -20 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ़ है, वो आएगा 0 डिग्री सेल्सियस पे, फिर 0 डिग्री सेल्सियस से जल, फिर 20 डिग्री सेल्सियस पर आएगा। तो यहाँ पर जो चेंज हो रहा है, अवस्था का चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है, यहाँ पर गुप्त ऊष्मा को लेके चलना है इस चीज़ को। तो सबसे पहले मैं इसको स्टेप बाय स्टेप ब्रेक करके आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में और अच्छी तरह से आए। आप चाहें तो एक ही बार में पहले की तरह ही, इस स्टेप की तरह ही एक ही बार में MST यहाँ पे 20
20, तो -20 आके प्लस हो जाएगा तो 40 हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे लिखिएगा कितना 1000 ग्राम, फिर 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस पर डिग्री सेल्सियस इंटू 40, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 80,000 कैलोरी आपके पास 40,000 कैलोरीज आपके पास तैयार हो जाएगा। ये स्टेप आप इतना तक इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। किंतु मैं बस ब्रेक करके 3 बार कर रहा हूँ, आप ऐसा चाहे तो कर सकते हैं, आपका जगह बच जाएगा। तो देखिए सबसे पहले मात्रा लिख लिए इतना 1 kg मतलब 1000 ग्राम, तापमान में अंतर देखिए 0 से 20 डिग्री सेल्सियस तो 20 डिग्री, विशिष्ट ऊष्मा 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, तो ग्रहण की गई ऊष्मा कितना हो गया MST 1000 इंटू 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस इंटू 20 डिग्री, तो 20,000 हो गया, ठीक है। इस तरह से आपने 20,000 निकाल लिया। अब देखिए आप बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर है, अब वह जल 0 डिग्री सेल्सियस पर आएगा, तो इस अवस्था परिवर्तन के लिए गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होगी, और बर्फ की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी पर ग्राम है। तो 1 किलोग्राम बर्फ है आपके पास, मतलब 1000 ग्राम है, तो अवस्था परिवर्तन में ऊष्मा तो लगेगा ही, तो 1 ग्राम के लिए 80 कैलोरी लगता है, तो 1000 ग्राम के लिए कितना लगेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 80,000 कैलोरी लगेगा। अब इसके बाद जल 0 डिग्री सेल्सियस पर आ गया, फिर जल 20 डिग्री सेल्सियस तक आपको लाना है, तो ग्रहण की गई ऊष्मा कितनी हो जाएगी MST, मात्रा कितना है 1000 ग्राम, और S स्पेसिफिक हीट या विशिष्ट ऊष्मा कितना है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, तापमान कितना है 20 डिग्री सेल्सियस माइनस 0 डिग्री सेल्सियस, चेंज इन टेम्परेचर T2 - T1, यहाँ पे 20 हो गया, मल्टीप्लाई किए तो 20,000 हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, देखिए -20 डिग्री सेल्सियस पर स्थित 1 किलोग्राम बर्फ को 20 डिग्री सेल्सियस जल में बदलने में ग्रहण की गई कुल ऊष्मा कितनी हो गई 20,000 ग्राम, पहले कितना से -20 से 0 डिग्री सेल्सियस पर, फिर बर्फ से जल में 0 डिग्री सेल्सियस पर 80,000, फिर अभी 0 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस पर जल को ही, तो 20,000, ठीक है। तो जोड़ दिए, देखिए यहाँ पर कितना हो गया 1 2 0, उसके बाद में 000 है ना, 1 2 के बाद में 4 zeros हो गया। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 12 × 10⁴ कैलोरी। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। स्क्रीन पर भी आप देख रहे होंगे कि केवल इस स्टेप को किया हुआ दिखाया गया होगा, और यह जो स्टेप है वो एक ही साथ में करके दिखाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, देखकर समझिए कि 20 ग्राम जल को 100 डिग्री सेल्सियस जलवाष्प में बदलने पर कितनी ऊष्मा लगेगी। जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा 540 कैलोरी पर ग्राम होता है, इसको कुछ किताबों में 537 कैलोरी पर ग्राम लिखा जाता है। दिया गया है जल की मात्रा कितना है 20 ग्राम, और यह लाइन दिया गया आपको समझने के लिए, इसको समझ लीजिएगा, क्योंकि गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता तो होती है कभी भी अवस्था परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर जलवाष्प में वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, कहने का मतलब क्या है, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है ना, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसके लिए 540 कैलोरी पर ग्राम गुप्त ऊष्मा लगती है। तो देखिए 100 डिग्री सेल्सियस पर 1 ग्राम जल को जलवाष्प में बदलने के लिए ऊष्मा कितनी लगती है 540 कैलोरी, तो 20 ग्राम है तो कितना लगेगा 20 मल्टीप्लाई कर देगा, तो 10800 कैलोरीज हो गया। इसको अगर आप चाहें तो किलो कैलोरी में कन्वर्ट कर सकते हैं 1000 से डिवाइड करके, जब डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10.8 किलो कैलोरी। तो आपको समझ में आ रहा होगा, उम्मीद कर रहा हूँ। अगर अभी तक आप इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी दबा दीजिए। लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी बात कर लेते हैं हम लोग हीट क्लास 9 चैप्टर 6 की, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में गिना जाता है। तो आप इस क्वेश्चन को भी काफ़ी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा। यहाँ पर भले ही आपके पास
कॉपर के रेस्पेक्ट में क्वेश्चन दिया गया है। आपके पास लेड भी रह सकता है, एल्यूमिनियम भी रह सकता है, ठीक है। तो आप ध्यान से इस तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिएगा। दो मैं होम टास्क के तौर पर आपको दे रहा हूँ, उसको प्रैक्टिस कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइएगा कि इन सारे क्वेश्चंस को आपने सॉल्व कर लिया है या नहीं। अगर सॉल्व करने में दिक्कत होती हो तो आप कमेंट सेक्शन के ज़रिए बताएंगे, मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करूँगा। देखिए, आपके पास 100 ग्राम कॉपर का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा का परिमाण कितना होगा ज्ञात करना है। कॉपर के विशिष्ट ऊष्मा दिया गया 0.09 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, यह दिया गया है, ठीक है। तो आप सबसे पहले इसको लिख लीजिए। गिवन दैट दिया गया है क्या, मात्रा 100 ग्राम, तापमान में परिवर्तन कितना है T2 माइनस T1, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस माइनस 50 डिग्री सेल्सियस। तापमान को आप 50 से 100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा रहे हैं, तो अंतर कितना हो गया 50 ग्राम, 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इस चीज़ को आप नोट करके रखिएगा। विशिष्ट ऊष्मा कितना है 0.09 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, यह दिया हुआ रहता है, इसको भी नोट डाउन आप कर लीजिएगा, याद करके रखिएगा, ठीक है। विशिष्ट ऊष्मा, तो आवश्यक ऊष्मा कितना हो जाएगा, MST फॉर्मूला जो हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो M के जगह में 100 ग्राम, S के जगह में 0.09 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस गुना 50 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस कट गया, यहाँ का ग्राम कट गया, केवल बचा क्या, कैलोरी बचा। अब देखिए 100, यहाँ पर दशमलव हटा दिए तो 9/100 इंटू 50, तो 100 कट गया, 9 5 45 और ये 0 बच गया, 540 कैलोरी हो गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है MST की मदद से कि आवश्यक ऊष्मा कितनी होती है। तो यहाँ पर आप मात्रा, तापमान में परिवर्तन और विशिष्ट ऊष्मा की मदद से आपने आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को निकाल लिया। सेम इसी तरह से दो क्वेश्चन आपके पास दिए गए हैं, ध्यान से पढ़ लीजिए। इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। डाउट होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।